मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कितना रियल है? किसी की अगर ये भी इच्छा है कि मुझे मरना है तो इच्छा ही ना। किसी की ये भी इच्छा है कि मुझे 500 करोड़ रुपए कमाने हैं या मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो वो भी इच्छा ही ना। तो इच्छा मतलब मैनिफेस्टेशन। तो आपको ऐसा कोई काम करना होगा जो आपका जिसमें आपका ब्रेन की ताकत नहीं है तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। तो लिखकर ही मैनिफेस्टेशन होगा, ये सबसे बड़ा। इससे बचने का क्या तरीका है? वो भी यंग जनरेशन के लिए मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यही करते हैं। ये यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, चलेगा क्या? जाऊँ फुटबॉल खेलने सीखूंगा क्या? कैसे बचना इससे? ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि लोग क्या कहेंगे। वहाँ से आता है सेल्फ सैबोटाज। क्यों? वहाँ से आता है सेल्फ डाउट। मैं अपने ही पोटेंशियल को सील्ड कर दिया। ट्रेन करने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइजेस होती हैं, ठीक है। आपने आप जैसे योगा प्राणायाम होते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइजेस होती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कॉन्सेप्ट है, उसमें बोला जाता है कि ब्रेन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी सक्सेस को अपने खुद के थॉट्स के कारण सैबोटाज कर रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेशन में अटके हुए हो? ये क्लैरिटी तो है कि लाइफ में बहुत बड़ा करना है, पर ये नहीं पता कि इसके लिए रोड मैप क्या फॉलो करना है। तो आज जिस एक्सपर्ट को मैं पॉडकास्ट में बिठाने जा रहा हूं, वो आपको सिखाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, और कैसे इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। हार्ड वर्क ज़रूरी है, ये भी समझाएंगे। तो एंड तक बने रहना और वीडियो में अपना प्यार देना। अगर कुछ समझ आएगा तो सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना। विकास नागरू सर, स्वागत है आपका आदि इनसाइट चैनल में। विकास नागरू सर ब्रेन को कैसे ट्रेन करें, ये बात बताने में एक्सपर्ट हैं, तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। पर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे कि ये जो सेल्फ हेल्प वाली इंडस्ट्री है, जिसमें ये ब्रेन मैपिंग, फिंगर वाला मैपिंग और मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कितना रियल है? कितना रियल है? हाँ, मतलब फैक्ट के तरीके से बताओ सर, एग्जांपल्स के साथ बताओ कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जरिया बना हुआ है आज के टाइम पे, या सही में बेनिफिट हो रहा है? अच्छा आदि भाई, आप खुद एक बिजनेस चला रहे हो, हाँ। ठीक है। एक भी काम ऐसा करते हो जो बिना प्लानिंग के करते हो? नहीं। तो प्लानिंग क्या है? ये मानते हो कि वो हो जाएगा, उसको आपने अच्छा बहुत ही स्ट्रक्चर वे में कर लिया कि मैंने मान लीजिए एक रेवेन्यू करना है, उस रेवेन्यू को आपने पूरा प्लान कर लिया पेपर के ऊपर, तो अब उसको आपने नाम दे दिया प्लानिंग। लेकिन ये एक्चुअली में मैनिफेस्टेशन है। आपने इच्छा रखी कि मैं इतना कर लूँगा, अब उस इच्छा के साथ आपने एक्शन लेने शुरू किए, तो आपको उसको प्लानिंग स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। लेकिन पहले मन में क्या है? इच्छा। यानी इच्छा का नाम क्या है? मैनिफेस्टेशन। एक व्यक्ति पूरी धरती पे 800 करोड़ लोगों में से, मानते हो या नहीं मानते हो वो आपकी मर्जी है, एक व्यक्ति बता दो जो बिना इच्छा के रहता है। हर किसी की अगर ये भी इच्छा है ना कि मुझे मरना है तो इच्छा ही ना। किसी की ये भी इच्छा है कि मुझे 500 करोड़ रुपए कमाने हैं या मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है तो वो भी इच्छा ही ना। तो इच्छा मतलब मैनिफेस्टेशन। अब इसको अगर आप स्ट्रक्चर वे में कर लेते हो, स्टेप बाय स्टेप करते हो, तो उसको आप फॉलो करते हो, आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको एक अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन पूछा ना वो इतना रेलेवेंट है, लोग वहाँ पर अंतर नहीं समझ पाते। कुछ चीज़ों में मैनिफेस्टेशन का कोई लेना देना नहीं है। विकास नागरू रात को सोच रहा है या आदि रात को सोच रहा है, भाई मैं कल सुबह उठूंगा 6 फुट का आ जाऊंगा। भाई कितना मर्जी अफर्मेशन लिख ले, 369 कर ले, 555 कर ले, जितनी तरह की मॉडलिटी आती हैं, विश्व के सबसे बड़े कोच से सीख लो, 6 फुट के तो नहीं हो पाएंगे। कैसे होंगे यार? क्योंकि बायोलॉजी इसके खिलाफ है। लेकिन मैनिफेस्टेशन काम किस पे करता है? वो आपके काम करता है विचारों पर, थॉट्स पे। आपके मन में आया कि मैं 500 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, आपके मन में आया कि मैं ठीक हो सकता हूँ, आपके मन में आया कि मैं सबसे हेल्दीस्ट पर्सन हूँ, ये आपके विचार हैं। आपके मन में आया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, शायद दाल रोटी मिल जाए वही से काम चल जाएगा। आपके मन में आया मैं तो बीमारी से मरने वाला हूँ, आपके मन में आया मैं तो सबसे ज़्यादा गरीब हूँ, आपके मन में आया कि मेरे लोग मेरा साथ नहीं देते। ये आपके विचार हैं। तो मैनिफेस्टेशन आपके विचारों को सही करता है, पहली बात। ठीक है। जब आपके विचार सही होते हैं तो क्या काम होता है? आपका बिलीफ सही हो जाता है। बिलीफ मतलब विश्वास। हाँ मैं कर सकता हूँ और हाँ मैं नहीं कर सकता, दोनों ही आपके विश्वास हैं। दोनों आप ही हैं। कहाँ से आए? विचारों से विश्वास पे आए। और जैसे विश्वास आता है तो अंदर क्या आता है? इमोशन। इमोशन क्या है? हाँ यार बड़ा मजा आएगा। क्या हो जाएगा? आप BMW ले लोगे, तो आप नीचे भी बोल रहे थे BMW लेंगे, क्या हो जाएगा? कैसा इमोशन क्रिएट हो रहा है? प्राउड वाला, हैप्पीनेस वाला, अचीवमेंट वाला। और वहीं एक दूसरा इमोशन है, यार मुझे ना आदि भाई मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ है यार, कुछ मदद कर दो यार। विक्टिम वाला इमोशन, हाँ यार मेरे पे तरस खा लो ना यार, मेरे को ऐसी चाहिए। तो ये भी तो इमोशन ही है ना। तो आपके इमोशंस को सही करना है तो मैनिफेस्टेशन, यानी कि पहले विचार ठीक होंगे, फिर बिलीफ सिस्टम ठीक होगा, फिर इमोशन, फिर लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग्स। क्या अंदर फील हुआ, अंदर आपकी धड़कन कैसे बढ़ी, आपकी सांसें कैसी हुई, आपकी सांसें कैसे चल रही हैं, वो फीलिंग जो आपकी बॉडी समझती है, और उस बॉडी से आपके पास मैसेज आता है। जब ये चारों चीज़ें ठीक हो जाती हैं, फिर लास्ट में जो 5वां हिस्सा है, जो सबसे बड़ा स्तंभ है,
आपके डिसीजन ठीक होने लग जाते हैं, और जिसको लोग नाम दे देते हैं इसका समय सही चल रहा है। हाँ समय सही चल रहा है कि उसने प्रॉपर चीज़ों को फॉलो किया है। हाँ तो डिसीजन तब ठीक होते हैं जब आपके विचार ठीक होते हैं, विचार ठीक होते हैं तो विश्वास ठीक होता है, विश्वास ठीक होता है तो इमोशन ठीक होते हैं, इमोशन ठीक होते हैं तो आपका इंटेंट फीलिंग सही होती है, फिर आपके डिसीजन बढ़िया सही होगा। होते हैं। अच्छा सर, आपने स्टार्ट में बोला कि मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट इजी लैंग्वेज में प्लानिंग है, हर बंदा कर रहा है, इच्छा है। इच्छा है, हर बंदा प्लानिंग कर रहा है, मतलब वाइट बोर्ड पे लिखेगा और वो एक पेपर पे लिख के चिपका देगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बहुत दृढ़ निश्चय के साथ, हाफ प्रोसेस है, ठीक बात है, करेंगे उसमें। करता है, उसके बाद भी फेल हो जाता है बिल्कुल। और कुछ दिनों में उसका ख़त्म हो गया, वो जोश ख़त्म हो गया कि मुझे धंधा बनाना है या मुझे इतने नंबर लाने हैं, इतना सक्सेसफुल बनना है। तो ये इसको कैसे ठीक करें कि मतलब सोच तो लिया है, अब मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव करना है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ये कैसे करें? क्योंकि मन में नेगेटिव आ जाता है कुछ टाइम में। एग्जैक्टली, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है भी। आपने जो लिखा है वो पूरा क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका एक फॉर्मूला है जिसका नाम है अर्जुन। ठीक है ना? अर्जुन में, जैसे अर्जुन के पास महाभारत का सब, मतलब जब वो कुरुक्षेत्र में था सब कुछ था उसके पास, हथियार थे, विश्व की सबसे बड़ी सेना उसके साथ थी, मजबूत सेना उसके, और छोड़िए उसका जो सारथी था भगवान श्री कृष्ण थे, जी, तो यानी कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, नहीं थी, फिर भी वो डरा हुआ था, हाँ कमजोर था। हाँ, ये पूरा प्रोसेस ही अगर आपने समझ लिया तो मैनिफेस्टेशन होगा या नहीं होगा आपको पहले ही पता लग जाएगा। तो अर्जुन में जो पहला ए है वो काम करता है एक्सेप्ट योर रियलिटी। एक्सेप्ट योर रियलिटी पे लोग काम ही नहीं करते। मतलब भाई आप कितना रुपए आज कमा रहे हो, आपकी हेल्थ कैसी है, आपका काम करने का तरीका कैसा है, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आप मानो तो सही, उसको स्वीकार तो करो। अर्जुन ने स्वीकार किया ना कि भाई मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं कैसे मार सकता हूँ, मेरे सामने कौन लोग खड़े हैं, आप देखो तो सही, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जब आप स्वीकार कर लेते हो ना, तब जाकर कहीं आपका दिमाग आगे काम करता है। हाँ मैंने मान ली भाई मेरे साथ तकलीफ है, मेरे को पैसे की दिक्कत आ रही है, तभी तो उसके बाद मैं कुछ नया सोच पाऊंगा। अभी मैं मान ही नहीं रहा। जैसे अब आप लोग योगा के अंदर हो, अब कोई बोले कि नहीं मैं बीमार नहीं हूं, तो आप उसको ठीक कर सकते हो क्या? तो पहले उसको मानना पड़ेगा कि हाँ मैं बीमार हूं और ठीक हो सकता हूं, तो मैं आपके पास आया हूं। तो एक्सेप्ट योर रियलिटी। अर्जुन ने माना तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पूरी गीता सुनाई। ठीक है। अब सुने, एक्सेप्ट करने से पहले का एक और प्रोसेस है, उसका नाम है आर मतलब रिड्यूस योर मेंटल नॉइज। ओके। आपके मन में इतना शोर है कि आपको मेरी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। हाँ हाँ, ऐसा घर में होता है ना, आप कहीं खोए हुए हो, आपके मन में चल रहा है यार ऑफिस में इस लड़के ने ऐसे काम कर दिया, ये वाली डील क्रैक नहीं हुई, इससे सेल पे बात करनी थी, इसने ऐसा टारगेट पूरा नहीं किया। घर में आपको माँ रोटी के लिए आवाज़ मार रही है, बेटा रोटी खा ले, नहीं सुनाई दिया, मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि अंदर शोर बहुत है। तो जब अर्जुन के मन में इतना शोर चल रहा होगा तो क्या भगवान श्री कृष्ण उसको गीता सुना पाएंगे? नहीं क्या वो सुना सुन पाएंगे? तो अपने मन को पहले शांत करो, तब जाकर आपको कोई चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। हम मानने के लिए राजी नहीं है कि हाँ यार मैं आज हार गया हूँ, हाँ, ये मान लिया, अब मैंने अपने मन को शांत कर लिया। रिड्यूस योर मेंटल नॉइस। नाइस, ठीक है। फिर आते हैं जे पर, हाँ, जहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू हुआ था कि मैंने विजन बोर्ड पे लगा लिया लिया है, फिर भी पूरा नहीं हुआ। हाँ। उसका कारण है जे मतलब जॉइन वन विजन। ठीक है। क्या होता है ये? अगर मान लीजिए मैं अभी आदि को बोलूं कि आदि भाई आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग देखनी है, और आधे घंटे बाद बोलूं आपको अभी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वेब डेवलपमेंट देखना है, समझ गया। आधे घंटे बाद फिर मैं आपको बोलूं एक काम करो आप अब ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग देख लो, आप कोई भी काम अच्छी तरह से कर पाओगे? नहीं कर पाऊंगा। अक्सर लोग यही गलती करते हैं। सुबह उठते हैं, आज तो मैं ना बड़ा पैसा कमाने के लिए ना प्लानिंग करूंगा, दोपहर तक आते थे कि मैं एक बड़ा बिजनेस करने वाला हूँ, मेरे बिजनेस आइडिया मेरे पास है। कितने लोग हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया ना हो? हर व्यक्ति के पास है। इवन अगर आप किसी मजदूर से पूछोगे उसके पास बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज हैं। हाँ, फिर शाम आते आते लगता है पूरे दिन कुछ नहीं हुआ, यार कोई नौकरी कर लेते हैं। रात को लगता है ये भारत देश ही बेकार है, यहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर तो पता ना कितने पंगे हैं, कनाडा चला जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। मतलब आप हर 10 सेकंड में अपना स्टेटमेंट चेंज कर रहे हो। तो आपको क्या पता आपने किसी और को देखकर आपने अपना विजन बोर्ड बनाया है। अपने आप को एक काम पर झोंकने की ताकत रखते हो क्या? 6 महीने अगले 1 साल के लिए? आप ही के साथ जो काम करते हैं, आपके जो फाउंडर है मनमोहन योगी जी, 17 दिन से अगर वो उस पर लगे हुए हैं एक चीज़ को सीखने के लिए, है किसी में इतनी शिद्दत क्या? तो लोगों में गलती क्या है? अरे यार मुझसे नहीं हो रहा, एक दिन में हार मान जाते हैं। तो जॉइन वन विजन, अगर वो विजन के लिए ताकत रखते हो, एक चीज़ पर शिद्दत से लग सकते हो, तो जाकर वो कहीं पूरा होता है। समझ गया। तो ये मेडिकल साइंस है। हाँ, ऐसा नहीं होगा, अपने आप होता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो लॉ है ये, तो लॉ तो पूरा होगा। तो अर्जुन में हम ARJ समझ में आ गया। अब आते हैं यू पर। हाँ, यू है अपग्रेड योर
इनर वर्जन, अपनी ठीक है। पर्सनालिटी को अपग्रेड करो। अब अपग्रेड क्या होता है? मेरे को करना तो काम है 100 करोड़ रुपए का, मुझे अपने आप को हेल्दी करना है, लेकिन अंदर ये है यार मेरे तो पैर ही नहीं उठते यार, मैं तो मतलब मेरे में शरीर में ताकत ही नहीं है, 100 करोड़ का काम कहाँ से कर लूँगा, बैंक अकाउंट छोटी में है। सोच छोटी है हमारा। अच्छा सोच छोटी है और हरकतें भी वैसी हैं। हाँ हाँ हाँ। हरकतें कैसी ऐसी हैं भाई, घर में कोई झगड़ा हो गया या बाहर निकल रहे थे किसी रिक्शे वाले से टक्कर हो गई तो उसके साथ बहस करने में लगे हुए हैं। कौन सा करोड़पति बहस करता है? सही बात है। तो आपने अपने आप को अपग्रेड किया क्या? हाँ। वैसी सोच रखी क्या? मैं कई पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, मैं जब बैंक में काम करता था ना, तो जब मैंने नई नई नौकरी शुरू की थी तो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट बड़ी अच्छी होती थी, क्योंकि पैसा के लिए साइन करता था और सारे लोग उसके आसपास खड़े रहते थे, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती थी। मैंने अपने बॉस को बोला, मैंने कहा सर ये वाली सीट चाहिए। हाँ। कि बेटा अगर ये सीट चाहिए ना, इसका एक ही नियम है। मैं कहा क्या? वैसा जीना शुरू कर दे, वैसे स्टाइल से वैसी बातें उतना सीखना शुरू कर दे। यकीन मानिए अगले 13 या 14 महीने कुछ समय के अंदर मैं उस पोस्ट पे था। क्यों? क्योंकि मैंने वो जीना शुरू कर दिया, उतना पढ़ना शुरू कर दिया, वैसा इवन कपड़े तक पहनने शुरू कर दिए, मतलब सब कुछ A to Z चेंज कर लिया। अपग्रेड कर ली मैंने अपनी पर्सनालिटी। अच्छा जब मैं लायक हो, जैसे वैभव सूर्यवंशी को अभी इंडियन टीम में ले लिया, हाँ हाँ ले लिया। बहुत शोर मचा, भाई साहब इस लायक उसने इतना काम करके दिखाया कि इंडियन टीम के सिलेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। ऐसे हम हैं, अगर मैंने अपनी पर्सनालिटी को इतना पावरफुल बना लिया, अपने ऊपर इतना काम कर लिया, ऊपर वाले को झक मार के देना पड़ेगा। तो ये हार्डवर्क से डिफरेंट कैसे है मैनिफेस्टेशन? हार्डवर्क मैंने कब का डिफरेंट है, लेकिन हार्डवर्क आप सही दिशा में कर रहे हो ये जानने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए। ओके। अब आपको एक हार्डवर्क ये देखा कि सुबह सुबह इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि आप लोगों ने पोर्शे ले ली, अब मेरे को भी जलन हो रही है, मैं भी लूंगा। अब मैं उसके पीछे लग गया, हाँ लेकिन 4 दिन बाद मेरी टाइम फिस हो गई, हाँ हाँ। क्योंकि वो मैंने आपको देख कर लिखा था, मेरा खुद के मन का नहीं था। ये आज अगर लोग समझ जाएं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती भाई। इसीलिए आपकी पर्सनालिटी तब अपग्रेड होती है जब लास्ट अर्जुन का एन आता है, वो है नीड प्रूफ। प्रूफ ये होता है कि मैं आज आपके पास मिलने आया तो क्या मैं पूरी तैयारी के साथ आया था? तो मैंने, अब मैं तैयारी के साथ आया, मैंने आपसे बात करी, हाँ। अब वो कन्विक्शन मेरे में होना चाहिए कि हाँ यार मैंने ढंग से बात करी है क्या, हाँ गुड, तो ये मैंने अपने आप को प्रूफ दिया। अच्छा मैंने आपको ये कहा था कि आज के दिन मैं आपके साथ पूरा दिन रहने वाला हूँ, तो क्या मैंने वो पूरा किया कि हाँ मैंने प्रूफ किया। आज आपने अपनी टीम को टारगेट दिया, वो टारगेट अगर वो 90% भी अचीव कर लेते हैं, आपके मन में आता है ना यार मैंने कर लिया मेरी टीम ने कर लिया। तो ये रोज आप अपने आप को प्रूफ दोगे ना, तब आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होगी। जब आपकी पर्सनैलिटी अपग्रेड होगी तो आपका अपने आप विजन पे काम करने का मन करेगा, और जब आप विजन पे काम करते हो तो आपका मेंटल नॉइस खत्म हो जाता है, और जैसे आपका मेंटल नॉइस खत्म हो जाता है आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मैनिफेस्टेशन तब अपने आप हो जाएगा। दैट इज अ साइंस। तो एक बात बताओ सर मुझे, इतना इंसेनली एक चीज़ के लिए मतलब अंदर घुस जाना कि ये करना ही करना है, ठीक है, मतलब पूरी प्लानिंग हो गया, पूरा बैकएंड से जो काम होना है सब, मतलब ऑब्सेस्ड हो गया उस काम के पीछे, ये करने के लिए दिमाग तो मजबूत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो कैसे ये ब्रेन मैपिंग वगैरह कैसे मजबूत करना है दिमाग को अपने? ब्रेन क्या है, एक मसल की तरह है। मसल की तरह। जैसे अब आप जिम नहीं जाते मान लो, तो आपकी बाइसेप बनेंगी क्या? नहीं बनेगी। लेकिन अगर जाओगे तो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मसल्स हैं, इसको जितना आप खींचोगे उतनी ये टीयर होती जाएगी, फटती जाएगी, और नई मसल्स बनती जाएंगी, ये स्ट्रांग हो जाएंगी। दिमाग भी वैसे है। एक वही लड़का, जैसे वैभव सूर्यवंशी की ही बात ले लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सही तरह से सटीक एग्जांपल है पेरेंटिंग का। उसके फादर रोज उसको 1000 गेंदे खिलाते हैं। 15 साल में उसने वो करके दिखा दिया जो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं कर पाए, क्योंकि उसके ब्रेन को इस लेवल तक ट्रेन कर दिया। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे होगा। 2 आदमी लेते हैं, एक आदमी है राम, एक आदमी है श्याम। राम बाबू जो हैं वो रोज 1 घंटा बुक पढ़ते हैं, ठीक है, रोज 1 घंटा कुछ नई स्किल सीखते हैं लाइक AI। जो श्याम बाबू रोज 5 घंटे के लिए अपना बढ़िया मस्ती से स्क्रॉल करते हैं, रीले देखते हैं, इधर उधर की जो सब चीजें नहीं देखने वाली वो सब देखते हैं। 5 साल के बाद अगर उन दोनों का MRI कराया जाए, पहली बात तो दोनों के ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग मिलेगा एज पर MRI, मेडिकल साइंस। अच्छा ग्रोथ किसकी होगी? उसकी होगी जो रोज अपने पर काम कर रहा हो। इसका क्या मतलब, उसने ब्रेन को किस पे ट्रेन किया, उससे ही तो आपको सफलता मिलेगी। तो मेंटली आप तब स्ट्रांग होते हो जब आप उसको पर काम करते हो। जैसे अब खाली काम करने से नहीं होगा, पहली बार आप में पोटेंशियल भी होना चाहिए। मान लीजिए मैंने आम का बीज लिया, ठीक है, अब आम के बीज में इतनी ताकत है क्या वो आम का पेड़ बन जाए? क्या अकेले में ताकत है क्या? नहीं। आम के बीज को उगने के लिए, पेड़ बनने के लिए जमीन चाहिए, अच्छी खाद चाहिए, पानी चाहिए, सही देखभाल चाहिए, तब उसमें ताकत है पेड़ बनने की।
तो आम के बीच से आपके पास पोटेंशियल तो खाली उससे कुछ नहीं होगा, आपको सही एनवायरनमेंट, सही पेरेंटिंग, सही नर्चरिंग, हर तरह की आपको सुविधा मतलब आपको सही तरह से किस स्टेप से आपको ब्रेन को ट्रेन करना है, ये अगर पता हो तो आप नेचुरली अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएंगे। अच्छा, कैसे करें ट्रेन, फिर बताओ। ट्रेन करने के लिए ब्रेन की एक्सरसाइजेज होती हैं। हाँ। ठीक है, आपने आप जैसे योगा प्राणायाम होते हैं, हाँ। ब्रेन की एक्सरसाइजेज होती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी करके एक कॉन्सेप्ट है, हाँ। इसमें बोला जाता है कि ब्रेन प्लास्टिक की तरह है। ठीक इस है। पे अगर आप काम करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होगी, ब्रेन को बाहर तो नहीं रख सकता। हाँ। अब मान लो मेरे दोनों हाथ, आप भी ऐसे करो, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, कोई दिक्कत हो रही है? अब इससे 5 बनाओ और इससे 5 बनाओ, बना हुआ है, दोनों से 1 बनाओ, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, कोई दिक्कत हो रही है? अब इससे 5 बनाओ, इससे 1 बनाओ, शिफ्ट करो, समझ गया। शिफ्ट ठीक करो, है। शिफ्ट करो, शिफ्ट 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 शिफ्ट। हाथ दोनों आपके पास हैं, 5 और 1 पहले आपको बनाना आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, आपने ब्रेन को ट्रेन किया, तो न्यूरो साइंस ये बोलती है आपका ब्रेन अब फास्ट हो जाएगा। हाँ। 5 और 1 से क्यों हो जाएगा, इसके पीछे की साइंस है। मैंने जब इससे 5 बनाया तो मेरा लेफ्ट ब्रेन, यानी कि जो लॉजिकल ब्रेन है, सही क्या है गलत क्या है, अपने आप पर विश्वास रखना, ये सब इससे आता है। ये वाला हाथ इससे कनेक्टेड है, तो मेरा शार्प हो गया। एक इससे बना तो मेरे ब्रेन ऐसे कनेक्टेड है ना, दोनों हाथ इस तरह कनेक्टेड। समझ गया। एक जब मैंने राइट ब्रेन से बनाया तो राइट ब्रेन में क्रिएटिविटी, लोगों से दोस्ती करना, इंट्यूटिव पावर, इमोशंस, फीलिंग, वो इससे आती है। तो मेरे एक बार में दोनों बैलेंस हुए, तो मैंने ब्रेन को एक्सरसाइज करवाया। अच्छा, जब आप ये कर रहे होगे तो आप एक चीज़ नोट करना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपका फोकस बन जाएगा। अच्छा, फोकस करने में अब क्या देरी लगी, जब आप ये कर रहे हो तो पूरा ध्यान कहाँ है, इसके ऊपर है। बाहर क्या शोर है, क्या ध्यान इस पे गया, 1 सेकंड में आपका ध्यान अपने आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गया। दैट इज कॉल्ड ध्यान, दैट इज कॉल्ड ब्रेन की एक्सरसाइजेज। किसने कहा खाली आंख बंद करके ध्यान होता है, खुली आंखों से इसे बोलते हैं ध्यान होता है। और अगर इसको मेडिकल साइंस पे चला जाऊं, अगर ये कोई व्यक्ति कर लेता है तो उसका फोकस बहुत अच्छा इंक्रीज हो जाता है। और छोटे बच्चे कर सकते हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों से अभी मतलब चैलेंज देके उन्हें स्टार्ट करवाएं। और मैं कहूँगा बच्चों को बोलूँगा, बच्चे तो कर लेंगे, अपने फिर पेरेंट को चैलेंज दो, आ जाओ लाइन पे, करते हैं मिलके। चलो सर, मार्केट के अंदर भी बिगेस्ट मिथ क्या चल रहा है मैनिफेस्टेशन को लेके है? और मुझे एक क्वेश्चन और है इसके साथ साथ, कि आपने बोला कि लाइक मैनिफेस्टेशन ठीक है, अच्छा है, सब कुछ है, बट अभी भी मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर फॉल्स होप बहुत बेचा जा रहा होगा, पक्का। आप इंडस्ट्री में, आपको पता होगा। कितनी बार आपने मनमोहन योगी जी को देखा है रोज पेपर भरते हो कि भैया मैं करोड़पति हो रहा हूँ, करोड़पति हो रहा हूँ, करोड़पति हो रहा हूँ? नहीं देखा। अच्छा, कौन से इंडस्ट्रीज को आप जानते हो कि रोज वो पेपर भर रहा है? किसी का नहीं सुना, पर मैंने बहुत लोगों को सुना है कि इसको 50 बार लिखो। हाँ, रीलों में देखा है। अब बस यहाँ पर अंतर समझिए, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी पॉजिटिव माइंडसेट से अपने विजन पे काम कर रहे हैं। हाँ। ये उन लोगों के लिए हैं जो गिरे, मतलब जो जिनका मेंटल अभी स्टेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है, जो अभी उतना स्ट्रांगली अपने विजन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको फोकस करवाने के लिए। आप क्या आज ABCD करते हो क्या, लिखते हो क्या? नहीं, ऐसे बनेगा जी, B ऐसे बनेगा बेटा, ऐसे सिखाते हैं आपको, क्योंकि आपको आता है। तो मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स हैं लिखने वाली, ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी कक्षा LKG नर्सरी में हैं। ठीक है, समझ गया। ठीक है, ये उनके लिए है। लेकिन जो सीधा PhD करके बैठा, उनके लिए थोड़ा है। वो क्या है, वो सही कॉन्सेप्ट है, वहां तक आपको जाना है। ठीक है, तो आप उस लेवल पे हो तो आपको लिखने पड़ेंगे। जब हम ब्रेन का टेस्ट करते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये लिख पाएगा या नहीं लिख पाएगा, या ये बोल पाएगा या नहीं बोल पाएगा, ये पहले से पता होता है। तो आपको ऐसा कोई काम करना होगा जो आपका, जिसमें आपका ब्रेन की ताकत नहीं है, तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। तो लिखकर ही मैनिफेस्टेशन होगा, ये सबसे बड़ा फॉल्स होप है, सबसे बड़ा झूठ है। इसके पीछे साइंस है, बिना लिखे भी हो सकता है, अगर आप सही तरीके से करोगे तो भी हो सकता है। अच्छा, सक्सेसफुल बनने के लिए लोग, हर बंदा सोचता है बट हो नहीं पा रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी बातें सुनने के बाद कि लोग अपने इमोशंस को खुद सैबोटाज कर देते हैं, अपने हार्डवर्क को, और सक्सेसफुल नहीं बन पा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। इससे बचने का क्या तरीका है, वो भी यंग जनरेशन के लिए? मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा यही करते हैं, ये यूट्यूब चैनल शुरू करूँ चलेगा क्या, ये जाऊँ फुटबॉल खेलने सीखूँगा क्या, कैसे बचना इससे? क्या हुआ कि मेरा बेटा 16 साल का है। अब 16 साल वाले जो बच्चे होते हैं उनको पता क्या डर होता है, पापा ऐसे नहीं करना, ऐसे लोग मेरे बारे में सोचेंगे। मैंने कहा भाई तू कितना बड़ा हो गया कि लोग तेरे बारे में सोचेंगे। मैं कहा चल एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं कहा तू खाली ना बनियान पहन ले और बाहर चलते हैं, शर्ट टॉप नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, नहीं से आऊँगा, ऐसे नहीं जाऊँगा। मैं कहा तो चल तो सही, मैं कौन सा जिम जाता हूँ, मैं कहा तो चल तो सही।
हम पूरा मार्केट घूमे, पैदल गए, बाइक पे गए, मतलब पूरा हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं कितने लोगों ने तुझे घूम के देखा? क्या किसी ने नहीं। मैं कहा लोग वेले हैं जो तुझे देखेंगे। तो ये सबसे बड़ा दुख है इस बात का कि लोगों को ये लगता है कि आप मेरे बारे में क्या राय बनाएंगे। कौन हो भाई आप? और क्यों? अच्छा, आदि के पास इतना टाइम है कि विकास के लिए राय बनाएगा? अच्छा, विकास के लिए राय बनाएगा तो विकास को फर्क पड़ना चाहिए क्या? मैं आपके लिए कोई राय बना रहा हूँ मेरे घर में बैठकर, आपको क्यों फर्क पड़ना चाहिए? और क्या मैं अपना परिवार छोड़ के, अपना बच्चा, अपने फैमिली, अपने माँ बाप, अपनी बीवी को छोड़ के मैं आदि के बारे में सोच रहा हूँ? क्यों भाई? ऐसा किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो गया है कि लोग क्या कहेंगे। और वहां से आता है सेल्फ सैबोटाज। क्यों? वहां से आता है सेल्फ डाउट। मैं अपने ही पोटेंशियल को सील्ड कर दिया। भी मेरे को लगता है छत ना, ये 9 फीट की जो दिख रही है मेरे को, यही छत है। भाई आसमान तो अनंत है, लेकिन मेरे को इससे ऊपर दिख ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने मान लिया है कि इससे बाहर खतरा है। इससे बाहर निकलूंगा तो मुझे चाकू मार देंगे, इससे बाहर निकलूंगा तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इससे बाहर निकलूंगा तो मुझे लूट लेंगे। क्यों भाई? कब बाहर निकले आपने? आपने एक न्यूज़ देख ली और वो आपके दिमाग में पड़ गई। लोग बाहर निकलते हैं तो ही सफल होते हैं। जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी तो प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, सेल्फ सैबोटाज क्या होता है, सेल्फ डाउट क्या होता है, सब खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सेल्फ डाउट। आप अपने अंदर से, अच्छा डाउट क्यों होता है आदि भाई? आपको डाउट होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त? नहीं होता, क्योंकि आपके पास उसके पीछे क्या होता है? एनालिसिस। आप क्या करते हो? रिसर्च, कि इस प्रोडक्ट के कामयाब होने की कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। अच्छा, उस जब आपको संभावना दिख गई, फिर आप देखते हो इसको पूरा करने के लिए क्या मेरे पास टूल है? क्या टूल है? अच्छा, टूल पे पैसा खर्च करने के, पैसा खर्च कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ। अच्छा, मेरे पास टीम है क्या? जब आपके 5 पैरामीटर पूरे हो गए तब डर लगता है क्या? नहीं लगता ना। कॉन्फिडेंट हो गए लॉन्च करता हूँ। आपकी गाड़ी में कागज पूरे हों और आपकी गाड़ी में हवा पूरे टायर में पूरी भरी हो, आपको सड़क पर निकलने से ट्रैफिक पुलिस वाले का डर लगता है क्या? नहीं, क्योंकि आपके कागज पूरे हैं। आप हाईवे पे जा रहे हो, आपका पेट्रोल पूरा है, आपकी हवा पूरी है, आपने इंजन ऑयल चेक कर लिया, आपका इंजन बढ़िया है, आपकी गाड़ी सही है, तो आपको हाईवे पे जाने पर डर लगता है क्या? नहीं लगता। लेकिन आपको पहले पता हो कि पेट्रोल कम है या हवा कम है, टायर पंचर हो जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा, टायर पंचर हो जाएगा, या मान लीजिए आपका इंश्योरेंस एक्सपायर है, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ लेगी, पकड़ ही लेगी आगे जाके, क्योंकि आपके तैयारी पूरी नहीं है, आप तैयारी नहीं हो, आपको पता है। ऐसे ही जब मेरे को यूट्यूब चैनल शुरू करना है और मुझे ये डर नहीं है कि अब लोग क्या कहेंगे, और मेरे पास तैयारी पूरी है, हाँ मैं बोल लूँगा, मैं स्क्रिप्ट बना लूँगा, और सीखने वाला माइंडसेट है। मैं 10 वीडियो डालूंगा, लोगों से 4 बातें सुनूंगा, उसको फिर रिफाइन करके फिर लर्निंग लेके सीख लूँगा। अगर है तो फिर काय का डर है? सही बात है। तो लोगों की तैयारी नहीं है। लोग देखते हैं यार आदि ने किया, आदि ने ना देखो 2 वीडियो में वायरल हो गया, सिर्फ 2 वीडियो में वायरल हो गया। 2 वीडियो के पीछे जो एनालिसिस लगा, वो जो मेहनत लगी, वो तो वो कर कोई लो, नहीं देख रहा है, वो कर लो तो आपको डर नहीं लगेगा। अच्छा, एक चीज़ बताओ सर, मतलब लाइक इसका कोई एक्सरसाइज है कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचा जा सके? कोई मतलब कुछ तरीका है जिससे, ऑल्दो ठीक है आपने जो चीज़ें बताई ना, मैं आपको बता रहा हूँ 99% लोगों को पता है कि हम ये प्रोसेस है सक्सेसफुल बनने का। 99% लोगों को पता है ये चीज़ें करूँगा सक्सेसफुल बन जाऊँगा, फिर भी नहीं हो पा रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे हुए हैं। कोई ऐसी एक्सरसाइज जो लाइक मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह में होती है? प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर एक बहुत शानदार एक्सरसाइज होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रोक्रेस्टिनेटर वो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी तो टालेगा ना। उसका बेसिक बिहेवियर क्या है, लेकिन उसका एक तोड़ है, इसे बोलते हैं फंस जाओ। फंस जाओ मतलब आप ऐसे ग्रुप में चले जाओ। समझ गया। अब मान लो मैं यहाँ आके बैठूं तो यहाँ पर बात सारा दिन क्या होगी, भाई यार धंधा कैसे बढ़ाना है, या कौन सा कोर्स लॉन्च करना है, या कौन से लोगों को क्या दिक्कत आ रही है उस पर हम बात करें, यही तो बात होगी। यहाँ बात हो रही है कि मामी ने क्या कहा था, चाची ने क्या कहा था, बहन को क्या दिक्कत है, सास को क्या दिक्कत, ऐसी कोई बात तो नहीं कर रहे हैं, या आपके पेट में दर्द है, मेरे पेट, ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही। तो मेरा दिमाग क्या प्रोक्रेस्टिनेट करेगा? नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अपना एनवायरनमेंट चेंज कर लो, आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वहीं खत्म हो जाएगा। इमीडिएटली अपना सर्कल चेंज करो, आप अपने आप बड़ा सोचने लग जाओगे। अब सर्कल बदलना बहुत ज़रूरी है सक्सेसफुल बनना है। तो मतलब ये कहावत तो कब से चली आ रही है, तुरंत प्रभाव से। हमारे एक मित्र हैं, हमारे साथ बड़ी अच्छा एग्जांपल देते हैं सर्कल की वैल्यू क्या होती है उसको वो समझाने के लिए। मान लीजिए आदि भाई, आपका अभी हम द्वारका में बैठे हैं, यहाँ पर एक 100 गज का प्लॉट कितने का होगा? एरिया में मान लेते हैं 100 गज का लेके चले भाई, क्या है प्रॉपर्टी के रेट? 1 करोड़। 1 करोड़ बोल दिया, 1 करोड़ रुपए मान, चलो 1 करोड़ मान लेते हैं। अच्छा, उस 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपने 100 गज का लिया, साथ में कब्रिस्तान खुल जाए या शमशान भूमि खुल जाए तो क्या होगा, कितने का होगा? घट जाएगा रेट, आधा हो जाएगा। साथ में ही शाहरुख खान ने बंगला खरीद लिया, साथ में चिपता हुआ, अब कितना हो जाएगा? बढ़ गया।
कितना हो जाएगा? 100 गुना हो जाएगा। 100 गुना। 100 गज का प्लॉट था, कीमत उसकी नहीं बताई आपने। आपने बताई कि साथ Surrounding में की। किसका है। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आपके साथ कौन है, में आप कौन है। कौन से सर्कल में हो, आपका सोच वहां से डेवलप होता है। आप अगर ऐसे सर्कल में हो, भाई कुछ नहीं पड़ा, दाल रोटी कर ले, युद्ध हुआ है, गोल्ड के रेट बढ़ चुके हैं, तेल मिलना नहीं है, आगे जाके समस्या हो जाएगी, तो आप डरे डरे रहोगे। और अगर आप ऐसे सर्कल में हो, कुछ नहीं है भाई, सब बढ़िया सब चलेगा, बढ़िया चल रहा है। मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर मेहनत कर, बस और कुछ नहीं करना, काम करेंगे, मस्त रहेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ है, लोग अपना सर्कल बदलने से पहले ना डरते बहुत हैं कि नए सर्कल में जाएंगे, वहाँ तो सारे धुरंधर हैं, कैसे सरवाइव करूँगा। मतलब सोच छोटी है ये कारण है, या डर इस बात का है कि वो हंस देंगे, दूसरे सर्कल में जाऊँगा जो एडवांस लोगों का सर्कल है, जो मुझे बड़ा बना सकता है, पता है बड़ा बना सकता है, पर वो शुरू में ऐसा हो सकता है कि मुझे बोल दे ये हार्डवर्क कर भाई, पहले ये कर, ये चैलेंज पहले क्लियर कर। डर क्या है? सर्कल चेंज करने में लोगों की डर लगता है। एक बार बच्चा किसी गलत सर्कल में फंस गया तो पेरेंट्स को बहुत मेहनत लगती है उसका सर्कल चेंज करने में। Agreed. रीज़न क्या है? अपन चलते हैं महाभारत, सॉरी रामायण के काल पे। सुग्रीव जो कि एक है तो वानर ही, हाँ भगवान श्री राम के पास जाके कितना कंफर्टेबली अपनी सारी बात बता रहे हैं। हाँ। भाई ये समस्या है, मेरी पत्नी के साथ ये हो गया है, मेरे साथ मेरा राज्य छिन गया है, सारी बात बता रहे हैं। वो भी कौन है? एक खाली राजकुमार है, उनके पास कौन सी सेना है? हाँ। लेकिन ये जानते हैं कि एक उच्च कोटि के राजकुमार हैं जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, जो मेंटली फिजिकली हर तरह से स्ट्रांग है। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई। अच्छा, सामने वाले की क्या ड्यूटी थी? श्री राम जी ने कहीं बताया अरे तू तो वानर है, ऐसा तो ना बोला। उन्होंने उसको उतना कंफर्टेबल फील करवाया, उतना रिस्पेक्ट दिया कि आप राजा हो, हाथ जोड़े, ऐसा ही था। तो जब आप किसी सर्कल को चूज करते हो, पहले ये चूज करो, क्या वो आपको नीचा तो नहीं दिखा रहा? क्या वो आपकी समस्या सुनने के लिए तैयार है? क्या आपको समय देने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं है तो पहली बात तो वो सर्कल ही गलत है, आपको वहाँ जाना ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री राम की सेना में सारे कौन थे? वानर। हाँ। ऐसे भी थे जिनके पास किसी तरह की ताकत नहीं, जिनको सिर्फ पत्थर उठा के रखना था। उन सबको भी क्या रिस्पेक्ट मिली या नहीं मिली? बिल्कुल मिली है। आदमी वही बड़ा होता है आदि भाई जो सामने वाले को बड़ा दिखाए। हाँ। अगर आपको सामने बैठकर, मान लो आपके सामने मैं बैठा हूँ और मुझे आप छोटा फील करवा रहे हो, तो आप कितने भी बड़े हो तो छोटे ही। समझ गया। और मैं अगर आपको अब समय नहीं दे रहा हूँ, मैं कितना भी अच्छा हूँ, तो मतलब मैं आपके आए की, इतनी दूर से आप आए हो, उसकी कदर नहीं कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे सर्कल से खुद दूर हो जाना है। समझ गया। तो आपको वहाँ डर वहाँ लगता है जहाँ दो ही कारण होते हैं। पहला, जब आपको अपनी काबिलियत ना पता हो। सुग्रीव को पता था वो क्या काम आ सकते हैं, हर वानर को पता था कि वो क्या काम आ सकते हैं। इवन अगर आपने वो कहानी सुनी हो, एक जगह आग लग जाती है, अब आग लग जाती है ना, सारे लोग तमाशा देख रहे हैं। एक चिड़िया होती है, वो समंदर में जाती है, पानी भरती है चोंच से और उसको बुझाने जाती है। लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे तेरी चोंच से क्या हो जाएगा, इतना एक बूंद के पानी से क्या हो जाएगा? वो कहती कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि जब इस पे इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम ना आग को बुझाने वालों में से होगा, खड़े देखकर तमाशा देखने वालों में से नहीं होगा। तो आपको ये तय करना है कि आपको अपना पोटेंशियल, चिड़िया को अपना पोटेंशियल पता था कि मेरा पोटेंशियल कितना बड़ा है। मैं अगर इतना काम कर रही हूँ तो मेरे को मालूम है मैं कितना बड़ा काम कर रही हूँ। आपको अपना पोटेंशियल पता होगा ना, तो आप सामने वाले से हक से बात करोगे, भाई मैं ये वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा, सामने वाला, जो सेकंड पॉइंट ध्यान रखना है, सामने वाला आपकी वैल्यू उतनी करे क्योंकि आप भी कर रहे हो। तो फिर रिश्ता अपने आप, पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बाप का रिश्ता हो, माँ बच्चे का हो, बेटी बाप का हो, किसी का रिश्ता तभी नपता है जब आप एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, दोनों साइड से तो वहाँ आपको डर नहीं लगेगा, वहाँ आपको कभी सर्कल चेंज करने में डर नहीं लगेगा। और इसका मैं आपको एक रियल उदाहरण बताता हूँ। जितने भी बैंक वाले हैं, हर 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता है। अच्छा। तो वो पहले से मेंटली प्रिपेयर हैं कि हर 3 साल में जाना है। जितने भी आर्मी वाले हैं, जितने भी फौजी हैं, हर 2 से 3 साल में उनका ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि उनको पहले पता है। हाँ। मैं खुद अपना सर्कल चेंज करके आया हूँ, मतलब राजस्थान से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, तो इस डर में तो कभी आया नहीं। मगर जो होगा बढ़िया होगा, अपने साथ बुरा हो ही नहीं सकता, तो बहुत अच्छा हुआ है। किसका, कभी किसी का बुरा नहीं होता। आप बस तय क्या अट्रैक्ट करते हो उस पर मायने रखता है। थैंक यू सो मच सर, सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। मुझे लगता है ये पॉडकास्ट अगर अच्छे से आप तसल्ली से देखोगे और एक चीज़ बदलोगे अपने अंदर कि सोचना कैसे है, सोच बड़ी होगी तो ज़िंदगी आसानी से आप गुजार भी लोगे और सक्सेसफुल भी बन ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी। ज़िंदगी बड़ी हो जाएगी। तो सोच बड़ी रखनी है। सोच बड़ी रखनी कैसे है वो इस पॉडकास्ट को देख के आप ज़रूर समझोगे। अपना प्यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिखाना।
सर की सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी भी पेरेंट को करियर काउंसलिंग चाहिए अपने बच्चे के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के सेशन के बाद मुझे समझ आया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। इन टुडेज AI एरा इन्फॉर्मेशन तो हर जगह है, बट रियल अंडरस्टैंडिंग मिसिंग है। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो अबाउट बिजनेस, AI, जियोपॉलिटिक्स एंड उन सिस्टम के बारे में जो एक्चुअली वर्ल्ड को शेप कर रहे हैं एवरीडे, देन दिस चैनल इज फॉर यू। यहाँ आपको मिलेगी कॉन्वर्सेशंस विद फाउंडर्स, क्रिएटर्स एंड उन लोगों के साथ जो एक्चुअली में सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं एंड वर्ल्ड को एवरीडे चेंज कर रहे हैं। दिस चैनल इज फॉर विनर्स। वेलकम टू आदि इनसाइट्स।